नमस्कार। आप देख रहे हो भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 5 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे बंटी वादिवा। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि आसारी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका प्रोमो जो है सोनी की तरफ से पहले ही टेलीकास्ट कर दिया गया था, जिस प्रोमो में ये दिखाया गया था कि ये 50 लाख जीत चुके थे और उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1 करोड़ का प्रश्न पूछने वाले थे। अब दर्शक उस पल का इंतजार कर रहे थे कि आखिर महानायक अमिताभ बच्चन बंटी वादिवा से 1 करोड़ का वो कौन सा सवाल पूछने वाले हैं। क्या बंटी वादिवा 1 करोड़ का जवाब देते या फिर नहीं देते, वो 1 करोड़ जीत पाते या फिर नहीं जीत पाते, या फिर गेम को क्विट करते, या फिर गलत जवाब देकर नीचे गिरते, या फिर 7 करोड़ भी जीत कर जाते। दर्शक इसी पल का इंतजार कर रहे थे। खैर, वो पल आ भी गया जहां ये 5 सितंबर को हॉट सीट पे विराजमान हुए। 4 सितंबर को ये अपने एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करके 25 लाख जीत चुके थे और उसके बाद 5 सितंबर को जब हॉट सीट पे विराजमान हुए तो महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल 50 लाख का पूछे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, प्रोमो देखकर ही एक वीडियो हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए थे, आज से 1 सप्ताह पहले, जिसमें हम डिट्टो कर दिए थे। 110% आपको बता दिए थे कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से बंटी वादिवा 1 करोड़ की राशि नहीं जीतने वाले हैं। और वहां पे हम आपको ये भी कंफर्म कर दिए थे कि ये इस मंच से 50 लाख ही जीत कर जाने वाले हैं। 99% हम आपको बताए थे कि बंटी वादिवा 50 लाख जीत कर जाएंगे और 1% हम आपको बताए थे कि या तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ये 1 करोड़ के प्रश्न पे गलत जवाब देकर नीचे गिर जाएंगे 3,20,000 पे, और केबीसी के मंच से इनको 3,20,000 ही लेकर जाना होगा। लेकिन 99% हम आपको बताए थे कि ये 50 लाख जीत कर जाएंगे और 1 करोड़ के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देंगे। तो एक ऑडियंस की तरफ से जो है उस वीडियो के नीचे कमेंट पोस्ट किया गया। सबसे पहले देखिए, उस कमेंट को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनकी तरफ से ये बताया गया कि हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फेक है। बंटी भाई जो है 7 करोड़ जीत कर आने वाले हैं। अब पता नहीं ये दर्शक जो है किस तरीके से क्विज गेम शो को देखते हैं या फिर किस तरीके से अनुमान लगाते हैं, समझना ही मुश्किल है। देखिए, जब केबीसी के विषय में कोई आपसे जानकारी शेयर करता है, जब उसके विषय में आपको बताता है, तो उसके पास पूरा डाटा होता है। वो इस गेम के नस नस से वाकिफ होता है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि आखिर ये प्रतिभागी जिस तरीके से इस गेम को खेल रहे हैं वो इस मंच पे कहाँ तक सफ़र तय करने वाले हैं। वो प्रश्न के और उसके साथ ही प्रतिभागी के हाव भाव को देखकर समझ जाते हैं कि आखिर ये प्रतिभागी जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे। इसी के आधार पे हम आपको पहले ही बता दिए थे कि वो वहाँ पे 1 करोड़ नहीं जीतेंगे, क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर ये 1 करोड़ जीत गए होते तो प्रोमो में 1 करोड़ नहीं 7 करोड़ दिखाया जाता कि अब अमिताभ बच्चन इनसे 7 करोड़ पूछने वाले हैं। तो जो प्रतिभागी वहाँ पे कमेंट शेयर किए थे, पता नहीं वो क्या सोचकर वहाँ पे शेयर किया। अब चलिए, ये तय हो गया कि ये कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 50 लाख की राशि जीत कर गए हैं। अब वो 50 लाख का सबसे पहले हम आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखा देते हैं। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? 4 ऑप्शन है। ए इलायची, बी चाय, सी केसर, डी लौंग। तो ये ऑप्शन बी को लॉक करवाने के लिए सोच रहे थे। इनको अक्सर ऐसा लग रहा था कि चाय ही इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये 110% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है सतीश पवार और इनके पास इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था। इनको कोई आइडिया नहीं था कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। इसी को लेकर बंटी वादिवा को अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़रा सोचिएगा, 50 लाख के प्रश्न पे डबल डिप का इस्तेमाल करना का मतलब है कि एक तो सबसे पहले प्रतिभागी यहाँ पे गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं, हर हाल में उनको गेम खोलना ही होगा। हाँ, यहाँ पे मौका उनको मिलता है कि 2 बार वो ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो बंटी वादिवा पहली बार में ऑप्शन बी को लॉक करवाते हैं, यानी कि चाय को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प होता है। और इस तरीके से अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल करके ये जीत जाते हैं 50 लाख। 50 लाख जीतने के बाद वो पल आता है
जिस पल का इंतजार दर्शक पिछले एक सप्ताह से कर रहे थे, जब से सोनी की तरफ से इनका प्रोमो टेलीकास्ट किया गया था कि आखिर वो 1 करोड़ का कौन सा सवाल होगा। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे हम उस 1 करोड़ के सवाल को आपको दिखा रहे हैं। 1948 में बंगाली मूर्तिकार चिंतामणि कर ने द स्टैग नामक एक कलाकृति के लिए इनमें से क्या जीता था? 4 ऑप्शन है। ए पाइथागोरस पुरस्कार, बी नोबेल पुरस्कार, सी ओलंपिक पदक और डी ऑस्कर अवार्ड। इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इस 2 विकल्प को ये पहले ही जो है रिमूव कर रहे थे कि ये दोनों इसका सही जवाब नहीं हो सकता है। अब बचता है ऑप्शन ए और बी। ये 2 ऑप्शन को लेकर जो है यहाँ पे कंफ्यूज थे और चूंकि श्योर नहीं थे और 1 करोड़ इतनी बड़ी राशि के प्रश्न पे ये रिस्क भी कोई नहीं उठाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर रिस्क उठाते, तुक्का लगाकर अगर इस गेम को खेल जाते और वो विकल्प गलत होता तो सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। इसी को लेकर बंटी वादिवा इस 1 करोड़ के प्रश्न पे इस गेम को क्विट कर देते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 50 लाख की राशि जीत कर जाते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को हम 1 सप्ताह पहले ही आपके बीच शेयर कर दिए थे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो बंटी वादिवा अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ओलंपिक मेडल, जिस विकल्प को ये पहले ही रिमूव कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो ये अच्छा किए हैं कि एक तरीके से इतनी बड़ी राशि के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर दिए हैं। अदरवाइज अगर गेस के आधार पे ये इस गेम को खेल जाते तो सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। इस तरीके से 5 सितंबर को केबीसी के मंच पे बंटी वादिवा इसी 1 करोड़ के प्रश्न पे इस गेम को क्विट कर 50 लाख की राशि जीत कर गए हैं।